प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1। पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वह उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरात्मा का साक्षी है। वह उसके हृदय की था लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ को एकता में बांध रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। इसलिए जो दुष्टतापूर्ण बातें करते वे छिप नहीं सकते, और न्यायकर्ता उन्हें अवश्य दंड देगा। दुष्ट की योजनाओं की जांच की जाएगी और उसके शब्दों की आवाज प्रभु तक पहुंचेगी, जिससे उसे उसके अपराधों का दंड दिया जाए। धर्मोत्साही कान सब कुछ सुनता है, धीमी फुसफुसाहट भी उससे छुप नहीं सकती। इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। अपनी जीभ को पर निंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कही बात व्यर्थ नहीं जाती, और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। अपने असमय से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकारी है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। दुष्टों का जीवन दर्शन। दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधोलोक को निमंत्रण दिया। वह उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे। उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वह उसके शिकार बनने योग्य है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा हुआ मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र धुआं है, और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिंगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएंगे। हमारा नाम समय पर भुला दिया जाएगा, हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा, वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा जो सूर्य की किरणों से छितराया और उसकी गर्मी से लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन काले छाया की तरह गुजरता है, हमारा अंत टाला नहीं जा सकता। उस पर मुहर लग चुकी है और कोई नहीं लौटता। इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा आनंद उठाएं। हम वसंत के फूल हाथ से ना जाने दें। इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाएं, हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन लें। कोई भी हमारे आनंदोत्सव से अलग ना रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़ें, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। हम दरिद्र धर्मात्मा पर अत्याचार करें, हम विधवा को भी नहीं छोड़ें, और वृद्ध के पके बालों का आदर नहीं करें। हमारी शक्ति हमारे न्याय का मापदंड हो, क्योंकि दुर्बलता किसी काम की नहीं। धर्मात्मा पर अत्याचार। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है।
वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने को अभियोग लगाता है। वह समझता है कि ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें रुचि होती है। उसका आचरण दूसरा जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बनाता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौने मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार से। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3। धर्मियों और विधर्मियों का गीत। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने दरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे। वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों के योग्य दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके धर्मी का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया। जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते वे अभागे हैं। उनकी आशा निराधार है। उनका परिश्रम व्यर्थ और उनके कार्य निष्फल है। उनकी पत्नियां मूर्ख, उनके बच्चे दुष्ट, उनके वंशज अभिशप्त हैं। धन्य है वह बांझ स्त्री जो अशुद्ध नहीं हुई, जिसने व्यभिचार नहीं किया। आत्माओं के विचार के दिन वह फलती होगी। धन्य है वह नपुंसक जिसके हाथ ने बुराई नहीं की, जिसने प्रभु के विरुद्ध दुष्ट विचार नहीं पाले। उसे अपनी ईमानदारी का वशिष्ठ पुरस्कार और प्रभु के मंदिर में सुखद भाग प्राप्त होगा, क्योंकि भले कामों का फल महिमामय है और उनकी जड़ प्रज्ञा अविनश्वर है। व्यभिचारियों की संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेगी। अवैध संसर्ग से उत्पन्न वंशज नष्ट हो जाएंगे। यदि उन्हें लंबी आयु मिली तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा और वह अंत तक बुढ़ापे तक तिरस्कृत हो। यदि वे शीघ्र ही मर जाएंगे तो विचार के दिन उन्हें ना आशा होगी और ना सांत्वना मिलेगी, क्योंकि दुष्ट वंश का अंत दुखद है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4। इसकी उपेक्षा सद्गुणी होकर निसंतान रहना कहीं अच्छा है, क्योंकि सद्गुण की स्मृति बनी रहती है। ईश्वर और मनुष्य दोनों उसका सम्मान करते हैं। जब तक सद्गुण विद्यमान है लोग उसका अनुसरण करते हैं। जब वह चला जाता है तो लोग उसकी अभिलाषा करते हैं। परलोक में उसकी शोभा यात्रा मनाई जाती है, जिसमें वह विजय का मुकुट पहनकर चलता है, क्योंकि उसे अविनाशी पुरस्कारों की प्रतियोगिता
सफलता में सफलता मिली है, किंतु दुष्टों की बहुसंख्यक संतति व्यर्थ होगी। उनकी जारज संतान जड़ नहीं पकड़ेगी, उसे कोई सुदृढ़ आधार नहीं मिलेगा। यदि उसकी शाखाएं में कुछ समय तक टहनियां फूटेंगी तो वह सुदृढ़ नहीं रहेंगी। हवा उन्हें झकझोर देंगी और आंधी उन्हें उखाड़ेंगी। उनकी आवश्यक टहनियां टूट जाएंगी, उनका फल बेकार होगा। वह इतना कच्चा होगा कि खाया नहीं जा सकता, वह किसी काम का नहीं होगा। जांच होने पर जारज संतान अपने माता पिता की दुष्टता का साक्ष्य देती है। धर्मी की मृत्यु और अधर्मी की लंबी आयु। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर करती है और ना केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच से उठा लिया। यह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और कपट उसकी आत्मा को नहीं बहकाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित करती है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझे, वे ये नहीं जानते कि प्रभु अपने चुने हुए कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मरने वाला धर्मी जीवित रहने वाले दुष्ट को दोषी ठहराता है और शीघ्र पूर्णता प्राप्त करने वाला नवयुवक दुष्ट की लंबी आयु पर दोष लगाता है। लोग ज्ञानी की मृत्यु देखेंगे, किंतु वे उसके विषय में ईश्वर का प्रयोजन नहीं समझेंगे और यह भी नहीं कि ईश्वर ने उसे क्यों सुरक्षित रखा। वह यह देखेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे, किंतु प्रभु उनका उपहास करेगा। बाद में वह तिरस्कृत शव बनेंगे और मृतकों में सदा के लिए निंदा के पात्र होंगे। प्रभु उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वह उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा, उनका सर्वनाश किया जाएगा। उन्हें दुख भोगना पड़ेगा और उनकी स्मृति तक शेष नहीं रहेगी। धर्मियों और अधर्मियों के विषय में भिन्न निर्णय। जब उनके पापों का लेखा जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे। उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 5। उस समय धर्मी आत्मविश्वास के साथ उन लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा जो उन पर अत्याचार करते और उनके परिश्रम को तुच्छ समझते थे। दुष्ट उसे देख आतंकित होकर कांपने लगेंगे और वह उसके अप्रत्याशित कल्याण पर आश्चर्यचकित होंगे। वे मन ही मन पश्चाताप करेंगे और दुखी होकर कराहते हुए कहेंगे, यह वही है जिसकी हम हंसी उड़ाते थे, जिस पर हम ताना मारते थे। हम मूर्खतावश उसके जीवन को पागलपन और उसकी मृत्यु को अपमानजनक समझते थे। वह ईश्वर के पुत्रों में कैसे सम्मिलित किया गया, वह कैसे संतों का सहभागी बना। इसलिए हम सत्य के मार्ग से भटक गए। अन्याय के प्रकाश ने हमें आलोकित नहीं किया और सूर्य हम पर उदित नहीं हुआ। हम अन्याय और विनाश के पथ पर भटकते रहे। हमने मार्गहीन मरुभूमियों को पार किया, किंतु हमें प्रभु के मार्ग का पता नहीं था। घमंड से हमें क्या लाभ हुआ? जिस संपत्ति पर हमें गर्व था उसने हमें क्या दिया? यह सब छाया की तरह उड़ती अफवाह की तरह बीत गया, समुद्र की लहरों पर चलने वाले जहाज की तरह जिसके परगमन का कहीं निशान नहीं, जिसके पैदे के मार्ग की कहीं खोज नहीं, या पक्षी की तरह जो हवा में उड़ता है जिसके मार्ग की कोई खोज नहीं। वह हवा में पंख फड़फड़ाता और उसे अपने पंखों की पूरी शक्ति से चीरता, किंतु बाद में वहां उसके उड़ान का कोई निशान नहीं। या बाढ़ की तरह जो निशाने पर चलाया जाता है, हवा उससे चीर जाती किंतु वह तुरंत जुड़ जाती है, जिससे उसके मार्ग का कोई पता
पता नहीं चलता। इसी तरह हम जन्म के बाद तुरंत लुप्त हो गए और अपने सद्गुणों का कोई चिन्ह नहीं दिखा सके। हम अपने दुर्गुणों द्वारा समाप्त हो गए। सच दुष्ट की आशा भूसी जैसी है जो पवन द्वारा उड़ाई जाती है, हल्के फेन जैसी जो आंधी द्वारा छिटकारा जाता है, धुएं जैसा जिसे पवन उड़ा ले जाता है, एक दिन के मेहमान जैसी है जिसे कोई नहीं याद करता। धर्मियों क्या उज्जवल भविष्य, किंतु धर्मी सदा के लिए जीवित रहेगा। उनका पुरस्कार प्रभु के हाथ में है और सर्वोच्च ईश्वर उनकी देखरेख करता है। वे प्रभु के हाथ से महिमा में राजस्व और भव्य मुकुट ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह अपने दाहिने हाथ से और अपने भुजबल से उनकी रक्षा करेंगे। वह अपने धर्मोत्सव के शास्त्र पहनेंगे और अपनी सृष्टि द्वारा अपने शत्रुओं को दंडित करेगा। वह न्याय का कवच धारण करेगा और अपरिवर्तनीय निर्णय का टोप पहनेगा। वह अजय पवित्रता की ढाल और अन्मय क्रोध की तलवार धारण करेगा। समस्त सृष्टि उसके साथ मूर्खों के विरुद्ध युद्ध करेगी। चढ़े हुए धनुष्य से जैसे बाण सीधे लक्ष्य पर लग जाते हैं, वैसे ही बादलों से बिजली निकलेगी। उसका क्रोध गोफान की तरह भारी ओले बरसाएंगे। समुद्र की लहरें उन पर आक्रमण करेगी और नदियों की बाढ़ उनको ढक देगी। घोर आंधी उन पर टूट पड़ेगी और भवंडर उन्हें छितरा देंगे। अराजकता पृथ्वी को उजाड़ कर देगी और कुकर्म शासकों के सिंहासन गिराएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6। शासक शिक्षा ग्रहण करें। राजाओं सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बात पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वह तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़ों दोनों को बनाया और वो सबका समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो इन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे इनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो। प्रज्ञा मनुष्य से मिलने आती है। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वो स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमान और परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलते हैं जो उसके योग्य है। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। शिक्षा की सदीक्षा प्रज्ञा का आरंभ है। शिक्षा की सदीक्षा प्रज्ञा का प्रेम है। शिक्षा का प्रेम उसकी आज्ञाओं का पालन है। उसकी आज्ञाओं के पालन में अमरता है। अमरता ईश्वर के निकट पहुंचाती है। इसलिए प्रज्ञा की सदीक्षा राजत्व दिलाती है। राष्ट्रों के शासकों, यदि तुम सिंहासन और मुकुट प्रिय है तो प्रज्ञा पर श्रद्धा रखो, जिससे तुम अनंत काल तक राज्य कर सको। प्रज्ञा की शिक्षा। प्रज्ञा क्या है
और वह कहाँ से उत्पन्न होती है मैं यह प्रकट करूंगा। मैं तुमसे रहस्य नहीं छिपाऊंगा। मैं उसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाऊंगा। मैं उसके विषय में अपनी जानकारी प्रकाश में लाऊंगा और सत्य के मार्ग से नहीं भटकूंगा। मैं धुलाने वाली ईर्ष्या का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी प्रज्ञा से कोई संबंध नहीं। बुद्धिमानों की भारी संख्या में संसार का कल्याण है और बुद्धिमान राजा अपनी प्रजा का आश्रय है। इसलिए मेरी शिक्षा ग्रहण करो, उससे तुम्हें लाभ होगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7। सुलेमान साधारण मनुष्य है। मैं सभी अन्य लोगों की तरह नश्वर मनुष्य हूँ। मैं उसका वंशज हूँ जो सबसे पहले मिट्टी से रचा गया। मेरा शरीर अपनी माता के घर में गढ़ा गया। मैं संसर्ग के सुख के पश्चात वीर द्वारा 10 महीने तक रक्त में बनता रहा। मैंने जन्म लेते ही सर्वसुलभ हवा में सांस ली। मैं सबके समान पृथ्वी पर गिरा और सबके समान पहली बार रोने लगा। मैं कपड़ों में लपेटा गया और बड़ी सावधानी से मेरा पालन पोषण हुआ। सभी राजाओं का जीवन इसी तरह प्रारंभ होता है। जीवन में प्रवेश सबके लिए एक जैसा है और जीवन से प्रस्थान भी एक जैसा। प्रज्ञा प्राप्ति का निवेदन। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राज दंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मिट्टी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और उसे अपनी ज्योति बनने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। मैंने उन सब के साथ आनंद मनाया, क्योंकि वे मुझे प्रज्ञा द्वारा मिली थी। यद्यपि मैं उस समय नहीं जानता कि प्रज्ञा ही उन सब की जन्मदानी है। मैंने सरल हृदय से प्रज्ञा की शिक्षा ग्रहण की और मैं खुले हाथ से बांटता हूँ। मैं उसकी समृद्धि नहीं छिपाता। वह मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं वे ईश्वर के मित्र बनते हैं, क्योंकि प्रज्ञा की शिक्षा द्वारा प्राप्त सद्गुण उसे प्रिय है। प्रभु से प्रार्थना। ईश्वर ने मुझसे यह कृपा दी कि मैं सही बातें बोलूं और उसके वरदान का मूल्य समझूं, क्योंकि वह प्रज्ञा का पथ प्रदर्शक है और ज्ञानियों को मार्ग दिखाता है। हम उसी के हाथ में हैं, हम और हमारे शब्द, हमारी समस्त बुद्धि और शिल्प विज्ञान भी। जो कुछ अस्तित्व में है उसने मुझे उसका पूरा ज्ञान दिया। विश्व की संरचना और तत्वों की गतिविधियां, काल का आदि मध्य और अंत, सूर्य का प्रत्यावर्तन और ऋतुओं की परिवर्तन, वर्षों के चक्र और नक्षत्रों के स्थान, पशुओं की प्रवृत्ति और जंगली जानवरों का हिंसक स्वभाव, आत्माओं की शक्ति और मनुष्यों के विचार, पौधों की विभिन्न जातियां और जड़ी बूटियों के गुण। मैंने सब कुछ की जानकारी प्राप्त की, चाहे वह गुप्त हो या प्रकट, क्योंकि विश्व की रचना करने वाला प्रज्ञा ने मुझे शिक्षा प्रदान की। प्रज्ञा का स्वभाव। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, प्रत्यक्ष, निष्कलंक, स्वच्छ, अपरिवर्तनीय, हितकारी, तत्पर, उदाप्य, उपकारी, जन हितैषी, सुदृढ़, आश्वस्त, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। वह सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश करती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रतिनिधि। इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती, वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी
रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के समान दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वंश नहीं चलता। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रज्ञा प्राप्ति की अभिलाषा। मैंने उसको प्यार किया और युवावस्था से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। मैंने उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में लाना चाहा, क्योंकि मैं उसके सौंदर्य का उपासक बन गया था। वह अपनी कुलीनता पर गर्व करती है, क्योंकि वह ईश्वर के यहाँ निवास करती है और सर्वेश्वर उसको प्यार करता है। वह ईश्वर संबंधी ज्ञान में दीक्षित हो चुकी है और ईश्वर के कार्य निर्धारित करती। यदि जीवन में संपत्ति वांछनीय है तो प्रज्ञा से बड़ी संपत्ति क्या है, जो सब कार्य संपन्न करती है। यदि हमारी बुद्धि कार्यकुशल है तो प्रज्ञा कहीं अधिक कार्यकुशल है, क्योंकि वह सब कुछ को जन्मदानी है। यदि कोई धार्मिकता को प्यार करता है तो सद्गुण प्रज्ञा के परिश्रम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह संयम, विवेक, न्याय और धैर्य की शिक्षा देती है और मानव जीवन में इनसे लाभदायक कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो प्रज्ञा अतीत जानती और भविष्य का अनुमान लगाती है। वह सुक्तियों की व्यवस्था करती और पहेलियां सुलझाती है। उसे चिन्हों, चमत्कारों, कालों और युगों का पूर्व ज्ञान है। इसलिए मैंने उसे अपनी जीवन संगनी बनाने का संकल्प किया, क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार मुझे उससे कल्याणकारी परामर्श और चिंताओं में व दुख से सांत्वना मिलती है। उसी के कारण मुझे जनता में यश और युवक होते हुए भी बड़ों का सम्मान प्राप्त होता। मैं निर्णय देने में प्रवीण बनता और मुझे शासकों की प्रशंसा प्राप्त होती। यदि मैं मौन रहता तो लोग प्रतीक्षा करते, यदि मैं बोलता तो वे ध्यान से सुनते, यदि मैं कुछ देर तक भाषण देता तो वे दांत तले उंगली दबाते। मैं प्रज्ञा द्वारा अमृत प्राप्त करता और आने वाली पीढ़ियों में मेरी स्मृति सदा बनी रहती। मैं जातियों पर राज्य करता और राष्ट्र मेरे अधीन हो जाते। मेरा नाम सुनते ही दुर्जय राजा कांपते। मैं जनता के बीच भला और युद्ध में वीर दिखता। अपने यहाँ लौटने पर मैं उसके पास विश्राम करता, क्योंकि उसकी संगीत में ना तो कोई कटुता है और ना उसके सानिध्य में कोई क्लांति। वहाँ केवल सुख और आनंद मिलता है। प्रज्ञा के लिए प्रार्थना। मन ही मन विचार कर और हृदय में यह सोचकर कि प्रज्ञा के रिश्ते से अमरता प्राप्त होती है, उसकी मित्रता से शुभ आनंद, उसके हाथ के कार्यों से अक्षय संपत्ति, उसके सहचर्य से विवेक और उसके वार्तालाप से सुयश मिलता है। मैं उसे चारों ओर ढूंढता रहा जिससे मैं उसे अपनाऊं। मैं उस समय एक प्रतिभाशाली और सहृदय नवयुवक था। सद्गुणी होने के कारण मुझे एक अदोष शरीर मिला, किंतु यह जानकर कि यदि प्रभु मुझे प्रज्ञा प्रदान नहीं करेगा तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि यह जानना भी प्रज्ञा था कि वह किसका वरदान है। मैंने प्रभु की ओर अभिमुख होकर सारे हृदय से यह कहते हुए प्रार्थना की। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9। पूर्वजों की ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द से सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय दे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्रों से मुझे अलग ना कर, क्योंकि मैं तेरा सेवक, तेरी दासी का पुत्र हूँ, दुर्बल और अल्प आयु मनुष्य हूँ। मुझ में न्याय एवं विधि के ज्ञान का अभाव है। वास्तव में यदि मनुष्य में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। तूने मुझे अपनी प्रज्ञा का राजा और अपने पुत्र पुत्रियों का न्यायाधीश चुना है। तूने मुझे अपने पवित्र पर्वत पर एक मंदिर और तू जिस नगर में निवास करता है उसमें एक वेदी बनवाने का आदेश दिया। वह उस पवित्र शिखर जैसा हो जिसे तूने प्रारंभ से तैयार करवाया था। प्रज्ञा तेरे पास रहती है, वह तेरे कार्य जानती है। वह विद्यमान थी जब तूने संसार बनाया, वह
वह जानती है कि तुझे क्या प्रिय है, और वह भी जो तेरी आज्ञाओं के अनुकूल है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है, क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है। वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार मेरे कार्य रहस्य होंगे। मैं तेरी प्रज्ञा का निष्पक्षता से न्याय करूंगा और अपने पिता के सिंहासन के योग्य बनूंगा। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे हृदय अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी के ये काया मन की विचार शक्ति घटा देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता? इस पर पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10। आदम, काइन और नूह। जब अकेले आदमी मानव संसार के पिता की सृष्टि हुई थी, तो प्रज्ञा ने उसकी रक्षा की थी। उसके पतन के बाद उसका उद्धार किया था और उसे समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति प्रदान की थी। जब एक अधर्मी मनुष्य अपने क्रोधावेश में उससे विमुख हो गया था, तो उसका विनाश हुआ, क्योंकि उसने क्रोध होकर अपने भाई की हत्या की थी। जब उसके कारण पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तो प्रज्ञा ने फिर उसकी रक्षा की थी और एक भंगूर लकड़ी पर धर्मी को बिठाकर पार कराया था। इब्राहिम, जब सर्वत्र फैली हुई दुष्टता के कारण राष्ट्रों में उलझन पैदा हुई थी, तो प्रज्ञा ने धर्मी को पहचान कर उसे ईश्वर की दृष्टि में अनिद्र बनाए रखा और उसे वात्सल्य पर विजय का सामर्थ्य प्रदान किया था। सुदोम और गमोरा जब अधर्मी नष्ट हो रहे थे और 5 नगरों पर आग बरस रही थी, तो प्रज्ञा ने भागने वाले धर्मियों को बचाया था। उन लोगों की दुष्टता के साक्ष्य के रूप में अब तक वहां एक उजाड़ भूमि विद्यमान है, जिसमें से धुआं उठता है, जहां वृक्ष अनिश्चित समय तक फल देते हैं और एक अविश्वासी आत्मा की स्मृति में नमक का खंबा खड़ा है। जिन लोगों ने प्रज्ञा की उपेक्षा की थी, वे न केवल भलाई पहचानने में असमर्थ हो गए, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मूर्खता का स्मारक छोड़ दिया था, जिससे उनका पाप गुप्त न रहे। किंतु जो प्रज्ञा के अनुयायी बने, उसने उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया। याकूब, प्रज्ञा धर्मी को सीधे मार्गों पर ले चली। जब वह अपने भाई के क्रोध से भाग रहा था, उसने उसे ईश्वर के राज्य के दर्शन करवाए और पवित्रता का ज्ञान प्रदान किया। उसने उसे उसके कार्य द्वारा संपन्न बनाया और उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। उसने लोभी शोषकों के विरुद्ध उसकी सहायता की और उसे धनी बनाया। उसने उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा की और उसे फंदा बिछाने वालों से बचा लिया। उसने उसे घोर संघर्ष में विजय दिलाई, जिससे वह समझ सके कि भक्ति सबसे शक्तिशाली है। यूसुफ, उसने बेचे हुए धर्मी का परित्याग नहीं किया, बल्कि उसे पाप से बचाया। वह उसके साथ कुएं में उतरी और उसने बंदी गृह में उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया। उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया और उसे अमर यश प्रदान किया। मूसा और इजरायली, उसने एक पवित्र प्रजा और निर्दोष प्रजाति को उस पर अत्याचार करने वाले राष्ट्रों से मुक्त किया। उसने प्रभु के सेवक की आत्मा में प्रवेश किया और चमत्कारों एवं चिन्हों द्वारा विकट राजाओं का सामना किया। उसने संतों को उनके परिश्रम का पुरस्कार दिलाया। वह उन्हें एक आश्चर्यजनक मार्ग से ले चली। वह दिन में उनके लिए आच्छादन और रात में तारों की ज्योति बनी। उसने उन्हें लाल सागर के पार उतारा
वह उन्हें विशाल जलाशय के उस पार ले गई। उसने उनके शत्रुओं को जल में बहा दिया और उन्हें गर्त की गहराई से निकाल कर ऊपर फेंक दिया। इसलिए धर्मियों ने दुष्टों को लूटा। प्रभु, उन्होंने तेरे पवित्र नाम की स्तुति की और एक स्वर से तेरी विजयी भुजा का गुणगान किया, क्योंकि प्रज्ञा ने गूंगों का मुख बोल खोला और शिशुओं की जीवा को वाणी दी। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11। उसने एक पवित्र नबी के हाथ से उनकी योजना को सफल बनाया। उन्होंने निर्जन उजाड़ खंड पार किया और दुर्गम स्थानों पर अपने तंबू खड़े किए। उन्होंने अपने शत्रुओं को डांट कर सामना किया और विरोधियों को मार भगाया। जल द्वारा इजरायलियों का कल्याण और मिस्रियों को दंड। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने तेरी दुहाई दी और उन्हें एक ऊंची चट्टान से पानी मिला। एक कठोर पत्थर ने उनकी प्यास बुझाई, क्योंकि जिसके द्वारा उनके शत्रुओं को दंड दिया गया उसी के द्वारा अभाव में उनका उपकार किया गया। शिशुओं के वध की राजाज्ञा के दंड स्वरूप नील की नदी सदा प्रवाहित धारा रक्त और कीच से दूषित हो गई। उसके बदले तूने अपनी प्रज्ञा को अप्रत्याशित रूप से भरपूर जल दिया। तूने उस समय की प्यास द्वारा अपनी प्रजा को यह दिखाया कि उनके विरोधियों को किस प्रकार का दंड दिया गया था। यद्यपि वे नरमी से सुधर गए, फिर भी वे इस परीक्षा द्वारा अधर्मियों को घोर यंत्रणा समझ गए। जब उनको क्रोध में दंड दिया गया था, तूने अपनी प्रजा के साथ पिता का सा व्यवहार किया, जो उसकी परीक्षा लेता और चेतावनी देता है, किंतु दूसरों के सामने तूने कठोर राजा की तरह जांच करने के बाद उन्हें दंड दिया। वे तेरी प्रजा से दूर या निकट रहते समान रूप से उत्पीड़ित किए जाते थे। वे बीती घटनाओं की याद करते हुए विलाप करते थे। उन्हें दोहरा दुख भोगना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि जिसके द्वारा उन्हें दंड दिया गया वही इजरायलियों के लिए कल्याण का कारण बना, तो वे समझ गए कि उसमें प्रभु का हाथ है। उन्होंने जिस व्यक्ति को पहले फिकवाया और उपहास करते हुए अस्वीकार किया था, उसने ही बाद में उन्हें आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उनकी प्यास धर्मियों की प्यास जैसी नहीं थी। पशु पूजा के कारण मिस्रियों का दंड, उनके अधर्म के मूर्ख विचारों के दंड स्वरूप, जिनसे प्रेरित होकर वे भटककर गूंगे सांपों और तुक्ष पशुओं की पूजा करते थे। तूने उनके यहाँ गूंगे पशुओं को भारी संख्या में भेज दिया, जिससे वे समझें कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। तेरे सर्वशक्तिमान भुजा, जिसने निराकार पदार्थ से संसार की सृष्टि की थी, उन पर भालुओं या हिंसक सिंहों के झुंड या नए सृष्टि किए हुए और क्रोध से भरे ऐसे अपूर्व पशु छोड़ने में असमर्थ नहीं थे, जो या तो आग उगलते या गरजाता हुआ धुआं फैलाते या अपनी आंख से भयंकर चिंगारियां निकालते थे। ऐसे पशु जिनके प्रहार से उनका विनाश हो जाता, बल्कि जिन्हें देखने मात्र से आतंक के मारे उनकी मृत्यु हो जाती। यद्यपि इन सब के अभाव में वे तेरे दंड के शिकार बनकर या तेरी शक्तिशाली आत्मा द्वारा छिन्न भिन्न हो गए, तेरे श्वास मात्र द्वारा मारे जा सकते थे। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और उसका प्रेम, तेरी सर्वशक्तिमत्ता सदा तेरे पास रहती है। कौन तेरे भुजबल के सामने टिक सकता है? प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंग के बराबर है, अथवा प्रातः काल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह। तू सब पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। यदि तू उसे नहीं चाहता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं बना रहता। यदि तूने उसे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है, क्योंकि वह तेरी है। तू सब प्राणियों को प्यार करता है।
प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12। क्योंकि तेरी अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। कनानियों का दंड। प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहे और तुझ पर भरोसा रखे। तूने अपनी पवित्र भूमि के पुराने निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिनसे उनकी घृणित कार्यों के कारण तुझे बैर हुआ था। उनका जादू टोना, उनकी निंदनीय धर्म रीतियां, बच्चों की निर्मम हत्याएं, मनुष्य के मांस और रक्त की वे दावतें जिनमें अंतड़ियां तक खाई जाती थीं, दीक्षितों के रहस्यमय धर्मनिष्ठानों की रंगरलियां। तूने असहाय बच्चों के उन हथियारों को हमारे पूर्वजों के हाथों द्वारा मिटाना चाहा, जिससे वह भूमि जो तुझे सबसे प्रिय है योग्य लोगों से, ईश्वर के पुत्रों से बसाई जाए। किंतु तूने उन पुराने निवासियों पर दया की, क्योंकि वे मनुष्य थे। तूने अपनी सेना के अग्रदूतों के रूप में उनके पास बर्रे भेजे, जिससे वे उनका धीरे धीरे विनाश करें। तो उन अधर्मियों को एक ही युद्ध में धर्मियों के हाथ दे सकता था, या हिंसक जानवरों या एक ही कठोर शब्द द्वारा उनका क्षण मात्र में सर्वनाश कर सकता था। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालांकि तूने उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा तूने यह क्या किया, या कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा। जिन राष्ट्रों को तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा? कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा? तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। ऐसा कोई राजा या शासक नहीं जो तेरे द्वारा दंडित लोगों के कारण तेरा विरोध कर सकता है। तू न्यायी है और न्याय से विश्व का शासन करता है। तू अपने सामर्थ्य के अयोग्य समझता है कि निर्दोष को दंड दिया जाए। तेरा न्याय तेरा सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्व शक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्ण न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रज्ञा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यदि तूने अपने पुत्रों के शत्रुओं को, जिन्हें प्राण दंड मिलने वाला था, इतनी सावधानी और नम्रता से दंडित किया और उन्हें अपनी दुष्टता से विमुख होने का समय और अवसर दिया है, तो तूने अपने पुत्रों का कहीं अधिक सावधानी से न्याय किया है, जिनके पूर्वजों के लिए तूने शपथ खाकर विधान निर्धारित किया और उनसे मंगलमय प्रतिज्ञाएं की थी। इस प्रकार तूने हमें शिक्षा देने के लिए हमारे शत्रुओं को नरमी से दंड दिया, जिससे हम भी न्याय करते समय तेरी दया का स्मरण करें, और जब तू हमारा न्याय करता है तो हम तेरी दयालुता पर भरोसा रखें। जो लोग मूर्खता वश अधर्म का जीवन बिता चुके हैं, तूने उन्हें उनके अपने घृणित कार्यों द्वारा दंड दिया। वे बहुत दूर तक भटक गए थे। वे नासमझ बच्चों की तरह धोखा खाकर सबसे नीच और घृणित जानवरों को देवता मानते थे। इसलिए तूने उन्हें नासमझ बच्चे मानकर दंड स्वरूप हंसी के पात्र बना दिया। उपहास के इस दंड द्वारा जिनका सुधार नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर के योग्य दंड दिया जाएगा। जिन प्राणियों को वे देवता मानते थे, उनके द्वारा उन्हें दंड दिया गया और कष्ट एवं यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार वे सच्चे ईश्वर को पहचान गए, जिसका ज्ञान वे पहले अस्वीकार करते रहे। इस कारण उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया गया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13। प्रकृति की पूजा। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, क्योंकि उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अर्थात आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाला देवता समझा है। यदि उन्होंने
उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वह यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल सूत्र द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वह इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए तो वह इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु वो लोगों को दोष बढ़ा नहीं, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के लिए इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वो लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वह ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वह शीघ्र ही उसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। मूर्ति पूजा। अभागे हैं वे लोग जिनकी आशा निर्जीव वस्तुओं पर आधारित है, जिन्होंने मनुष्यों के हाथों की कृतियों को देवता माना है, पशुओं की मूर्तियों को, सोने और चांदी की कलाकृतियों को, या प्राचीन काल के गड़े हुए रद्दी पत्थर को। कोई बढ़ाई उपयुक्त पेड़ चुनकर उसे गिराता, चतुराई से उसकी ढाल उतारता और कौशल से उसे गढ़कर एक घरेलू सामान बनाता है। वह लकड़ी की काट छाट से भोजन पकाता और खाकर तृप्त हो जाता है। जो रद्दी बच गई वह उससे एक टेढ़ी गांठदार लकड़ी उठाता और फुर्सत के समय चतुराई से उसे काट काट कर रूप देता। वह उससे मनुष्य की मूर्ति बनाता या किसी तुच्छ पशु की प्रतिमा। वह उस पर घेरू लगाता, लाल रंग पोता और उसका हर दोष छिपाता और उसके लिए एक उपयुक्त निवास बनाता और उसे दीवार पर लगाता और कील से ठोक देता है। वह सावधानी से उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने को संभाल नहीं पाती। वह मात्र मूर्ति है और उसके सहारे की आवश्यकता होती है। यदि वह संपत्ति, विवाह या संतान के लिए प्रार्थना करता है तो उसे एक निर्जीव वस्तु को संबोधित करने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। जो शक्तिशाली है वह उससे स्वास्थ्य मांगता है, जो मृतक है वह उससे जीवन मांगता है, जो निसहाय है वह उससे सहायता मांगता है, जो चल नहीं सकता वो शुभ यात्रा चाहता है। वह अपनी जीविका, अपनी परिश्रम और अपने हाथों की सफलता के लिए एक ऐसी वस्तु से सहायता मांगता है जिसके हाथ नितांत शक्तिहीन है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14। कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा करना चाहता है और उसे प्रचंड लहरों को पार करना है, तो वह ऐसी लकड़ी से प्रार्थना करता है जो उसे जहाज से भी जर्जर है, जिस पर वह सवार है, क्योंकि लाभ की लालसा ने वह जहाज बनवाया और वह एक कुशील कारीगर द्वारा निर्मित हुआ है। किंतु पिता और विधाता तू जहाज का संचालन करता है, क्योंकि तूने समुद्र में उसका मार्ग प्रशस्त किया और लहरों में उसके लिए एक सुरक्षित पथ बनवाया है। इस प्रकार तू दिखाता है कि तू हर जोखिम से बचाने में समर्थ है। उस समय भी जब कोई अनाड़ी जहाज चलाता है, तू यह नहीं चाहता कि तेरी प्रज्ञा की कृतियां व्यर्थ रहे। इसलिए मनुष्य लकड़ी के छोटे टुकड़े को अपने प्राण सौंपते हैं और एक बेड़े पर लहरें पार करते हुए सुरक्षित रहते हैं। प्राचीन काल में भी एक घमंडी भीमकाय जाति का विनाश हो रहा, तो पृथ्वी की आशा ने एक पोत की शरण ली और तेरे हाथ से संचालित होकर उसने संसार के लिए एक नई पीढ़ी का बीज छोड़ा। धन्य है लकड़ी जिसने द्वारा न्याय होता है, किंतु हाथ से बनी हुई वस्तु अभिशप्त है, मूर्ति भी और बनाने वाला भी, क्योंकि उसने उसे बनाया और मूर्ति नश्वर होते हुए भी ईश्वर कहलाती है। ईश्वर को दुष्ट और उसकी दुष्टता दोनों से समान रूप से घृणा है। कृति को और उसके कृतिकार को दोनों को दंड दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रों की देव मूर्तियों को दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह ईश्वर की सृष्टि से घृणा के पात्र हैं। मनुष्य की आत्माओं के लिए पाप का कारण और मूर्खों के पैरों के लिए फंदा बन गई है। देव मूर्तियों की उत्पत्ति। मूर्तियों की कल्पना से धर्म त्याग प्रारंभ हुआ और उनके निर्माण ने जीवन को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वे ना तो आदि में विद्यमान थी और ना सदा बनी रहेंगी। मनुष्यों की व्यर्थ कल्पना के कारण उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ था और इसलिए उनका अकस्मात अंत निश्चित किया गया है। अप्रत्याशित शोक
शोक से दुखी होकर किसी पिता ने अपने बच्चे की मूर्ति बनवाई जिससे असमय में मृत्यु हो गई थी। जो बच्चा मनुष्य के रूप में मर गया था वह उसे अब देवता का आदर देने और अपने अधीन लोगों द्वारा पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद इस दुष्ट प्रथा को बल मिला, उसका विधिवत पालन होने लगा और शासकों के आदेश पर गड़ी मूर्तियों की पूजा होती रही। लोग राजाओं को अपने सामने आदर नहीं दे सकते थे क्योंकि वे उनसे दूर रहा करते थे, इसलिए उन्होंने दूरवर्ती आकृति का प्रतिरूप बनाकर समादृत राजा की प्रत्यक्ष मूर्ति की रचना की जिससे वे अपने उत्साह से अनुपस्थित की चापलूसी कर सके, मानो वो विद्यमान हो। जो लोग राजा को नहीं जानते थे वे भी कलाकार के पूर्व उत्साह से प्रेरित होकर मूर्ति की पूजा में सम्मिलित हो जाते थे क्योंकि कलाकार ने शासक का कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से अपने कौशल से वास्तविकता से सुंदर बनाया था। भीड़ ने मूर्ति के सौंदर्य से मोहित होकर उसे जो पहले समादृत मनुष्य था अपनी आराधना का विषय बनाया। इस प्रकार यह प्रथा मानव जीवन के लिए फंदा बन गई क्योंकि मनुष्यों ने चाहे अपने दुर्भाग्य से या शासकों के दबाव से पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों को वही नाम दिया जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मूर्ति पूजा का परिणाम, वे न केवल ईश्वर के ज्ञान के विषय में भटक गए बल्कि वे अपने अज्ञान के कारण जो घोर संघर्ष का जीवन बिताते हैं अपनी इस दयनीय दशा को शांति का नाम देते हैं। वे अपने पुत्रों की बलि चढ़ाते, रहस्य अनुष्ठान मनाते और रंगरलियों के साथ दावतें उड़ाते हैं। वे ना तो जीवन का आदर करते और ना विवाह की पवित्रता का। वे षड्यंत्र रचकर एक दूसरे का वध करते और व्यभिचार द्वारा एक दूसरे को दुख देते हैं। चारों ओर अव्यवस्था है, रक्त और वध, चोरी और छल कपट, प्रलोभन और बेईमानी, दंगा और झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, परोपकार की कृतज्ञता, आत्माओं का दूषण, अप्राकृतिक सत्संग, विवाह का व्यतिक्रम और लंपटता क्योंकि घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ कारण और पराकाष्ठा है। मूर्ति पूजक या तो आनंद तिरक में पागल हो जाते या झूठी भविष्यवाणी करते या अन्याय की कमाई खाते हैं या झूठी शपथ खाने से संकोच नहीं करते। वे निर्जीव देव मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी झूठी शब्दों के कारण किसी अनर्थ की शंका नहीं, किंतु उन्हें दोहरा दंड दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने देव मूर्तियों के अनुयायी बनने के कारण ईश्वर के विषय में भ्रांतिपूर्ण विचार रखा है और पवित्रता की अपेक्षा करते हुए कपट से झूठी शपथ खाई। शपथ के समय जिनका नाम लिखा जाता उनकी शक्ति नहीं बल्कि न्याय ही पापियों को सौदा उनके अपराध का दंड देता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15। इज़राइल के विश्वास के कारण मूर्ति पूजा से उसकी रक्षा। हमारे ईश्वर तू सचमुच कृपालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू सहिष्णु और दया से सब कुछ का संचालन करता है। जब हम पाप करते हैं तो भी हम तेरे हैं क्योंकि हम तेरे सामर्थ जानते हैं, किंतु हम पाप नहीं करेंगे क्योंकि हम तेरे कहलाते हैं। तेरे ज्ञान हमें पूर्ण धार्मिकता तक पहुंचाता है और तेरे सामर्थ की पहचान अमृत की जड़ है क्योंकि हम ना तो मनुष्यों की कपटी कल्पना द्वारा भटकते, ना चित्रकारों की व्यर्थ कृति द्वारा और ना विधि रंगों से पुती हुई मूर्तियों द्वारा जिसका दृश्य मूर्ख में आशा उत्पन्न करता है। वह एक मृत मूर्ति की निर्जीव आकृति पर मुग्ध होता है। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो उन पर मुग्ध होते और उनकी पूजा करते हैं, वे बुराई के अनुयायी हैं और इस प्रकार की आशा के योग्य हैं। कुम्हार परिश्रम से गीली मिट्टी गूंथता और हमारे उपयोग के लिए सब प्रकार के पात्र बनाता है। वह एक ही मिट्टी से समान रूप से उच्च प्रयोजन के पात्र भी बनाता है और दूसरे प्रयोजन के लिए भी कुम्हार निश्चित करता है कि कौन पात्र किस काम आएगा। वह व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है। यद्यपि वह स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उसी मिट्टी में लौटने वाला है जहाँ से वह लाया गया है, जब उससे उसका जीव वापस मांगा गया होगा।
उसे कोई चिंता नहीं कि उसे मरना होगा और उसका जीवन अल्पकालिक है, बल्कि वह स्वर्ण और रजत कारों से होड़ लगाता, कांसा ढालने वाले का अनुकरण करता और मिथ्या मूर्तियों बनाने पर गर्व करता है। उसका हृदय राख है, उसकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ और उसका जीवन मिट्टी से अधिक तुच्छ है, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता, जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला और जीवनदायक प्राण फूके। वह हमारे जीवन की लीला समझता है, हमारे अस्तित्व को एक लाभकारी मेला। यह कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति से यह अच्छी तरह जानता है कि वह पाप करता है जब वह मिट्टी से भंगूर पात्र और देव मूर्तियां बनाता है। इजराइल के शत्रुओं की मूर्ति पूजा। वे लोग सबसे अधिक बुद्धिहीन और निर्दोष बच्चों से भी अधिक अभागे हैं, जो तेरी प्रजा के शत्रु बनकर उस पर अत्याचार करते। उन्होंने राष्ट्रों की सब मूर्तियों को देवता माना है, जो अपनी आंखों से नहीं देखती, अपने नथनों से सांस नहीं लेती, अपने कानों से नहीं सुनती, अपने हाथों की उंगलियों से नहीं टटोलती और अपने पैरों से नहीं चलती। क्योंकि एक मनुष्य ने उन्हें बनाया, एक व्यक्ति ने उसे गढ़ा, जिसे उद्धार के रूप में प्राण मिले थे। कोई भी मनुष्य अपने जैसे कोई देवता बनाने में असमर्थ है। मरते होने के कारण वह अपने अपवित्र हाथों से वही बना सकता है जो मृत है। वह अपनी आराध्य वस्तुओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जीवित है, किंतु उन्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। वे सबसे घृणित जंतुओं की पूजा करते हैं, जो अन्य पशुओं से भी अधिक मूर्ख हैं। वह पशु सुंदर भी नहीं है कि कोई उन पर मोहित हो, जैसा कि अन्य पशुओं के विषय में संभव है, क्योंकि उन्हें ना तो ईश्वर का समर्थन मिला और ना उसका आशीर्वाद। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16। मिस्रियों और इजरायलियों की तुलना। उन्हें इस प्रकार के जंतुओं के माध्यम से दंड मिला और कीड़ों के दलों द्वारा कष्ट दिया गया। उस दंड के विपरीत तूने अपनी प्रज्ञा का उपकार किया। तूने उसकी लालसा शांत करने के लिए उसे बटेरों का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया। इसके विपरीत जब वे भूखे थे तो उन्हें अपने पर भेजे हुए घृणित जंतु देखकर सब प्रकार के भोजन से वितृष्णा हुई, जबकि तेरी प्रजा को थोड़े समय के अभाव के बाद उत्तम व्यंजनों का स्वाद मिला। उन अत्याचारियों को एक विकट भुखमरी सहनी पड़ी, जबकि तेरी प्रजा को दिखलाया गया कि उसके शत्रुओं को किस प्रकार की यंत्रणा दी गई थी। टिड्डों की विपत्ति। जब तेरी प्रजा पर जंतुओं का प्रकोप भड़क उठा और वह कुटिल सांपों के डंक से नष्ट हो रही थी, तो तेरा क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसके उस दृश्य द्वारा नहीं, बल्कि तेरे सबके मुक्ति द्वारा रक्षा हुई। इस प्रकार तूने हमारे शत्रुओं को यह प्रमाण दिया कि तू ही सब बुराइयों से मुक्त कराता है। वे टिड्डों और डांसों के काटने से मर गए और उनके जीवन की रक्षा का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे उस प्रकार के जानवरों द्वारा दंड पाने के योग्य थे। किंतु विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुई, क्योंकि तेरी दया ने आकर उसे चंगा किया। वह तेरी आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए डसी गई, किंतु उसे शीघ्र ही बचाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह उन आज्ञाओं को इस प्रकार भुला दे कि वह तेरी उपकारों के प्रति उदासीन बन जाए, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। जीवन और मृत्यु पर तेरा ही अधिकार है। तू अधोलोक के फाटकों तक पहुंचता और फिर ऊपर उठता है। मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण वध कर सकता है, किंतु वह ना तो छूटे हुए प्राणों को वापस लाने में समर्थ है और ना अधोलोक में बंद आत्मा का उद्धार करने में। ओले और मन्ना कोई तेरे हाथ से भागकर निकल नहीं सकता। जो अधर्मी तुझे स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वे तेरे बाहुबल द्वारा मारे गए। वे असाधारण वर्षा, ओले और भीषण आंधी से सताए और बिजली की आग से
नष्ट किए गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पानी में जो सब कुछ बुझाता है आग बल पकड़ रही थी, क्योंकि सृष्टि धर्मियों की ओर से युद्ध करती है। ज्वाला कभी कभी शांत हो जाती थी, जिससे दुष्टों के विनाश के लिए भेजे जंतु नहीं मरे और वे स्वयं यह देखकर समझें कि ईश्वर का न्याय उनका पीछा कर रहा है। कभी कभी पानी के बीच में ही ज्वाला धधक उठती थी और आग की स्वाभाविक शक्ति से भी तेज जलती थी, जिससे वह दुष्ट भूमि की फसल नष्ट कर दे। इसके विपरीत तूने अपनी प्रजा को स्वर्ग दूतों का भोजन खिलाया। बिना परिश्रम किए उन्हें तेरी ओर से पकी पकाई रोटी मिली, जिसमें हर प्रकार की मिठास थी और जो सबको रुचिकार लगी। तेरा दिया हुआ पदार्थ तेरी प्रजा की प्रति तेरी वात्सल्य प्रकट करता है। फिर भी वह खाने वाले की इच्छा के अनुसार अपने को हर एक की रुचि के अनुकूल बनाता था। हिम और पाला आग में नहीं पिघलता था, जिससे लोग जान पाए कि शत्रुओं की फसल तो ओले में जलती और वर्षा की चमकती बिजली में आग द्वारा नष्ट हो गई थी, किंतु दूसरी ओर वही आग अपनी शक्ति भूल जाती थी, जिससे धर्मियों को भोजन मिले। प्रकृति तेरे अधीन है, जिसने उसे बनाया है, इसलिए वह अधर्मियों के दंड देने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाती और तुझ पर भरोसा रखने वालों का कल्याण करने के लिए उसे मंद कर देती है। इस कारण वह अपने को बदलते हुए तेरे उस वरदान की सेवा करती है, जो अभाव में रहने वालों की इच्छा के अनुसार भोजन संबंधी उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। प्रभु, इस प्रकार तेरे प्रिय पुत्रों को अनुभव हुआ कि मनुष्यों का पोषण विभिन्न फलों द्वारा नहीं होता, बल्कि तेरे वचन उन सब को संभालता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी, वो सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से पिघलती थी, जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। जो धन्यवाद नहीं देता, उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है और अप्रोच जलधारा की तरह बह जाती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 17। 9वीं विपत्ति अंधकार। तेरे निर्णय महान और अनिवर्चनीय है, इसलिए तेरी शिक्षा अस्वीकार करने वाले भटक गए। पापी लोग एक पवित्र राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहते थे, किंतु वे अंधकार के कैदी बने और लंबी रात्रि की बेड़ियों में बंधे गए। वे शाश्वत विधाता द्वारा बहिष्कृत होकर अपने घरों में बंद थे। वह अपने गुप्त पापों के साथ विस्मृत के काले पर्दे के पीछे छुप जाना चाहते थे, किंतु वे भयभीत होकर तितर बितर कर दिए गए और मृग मरीचियों से आतंकित किए गए, क्योंकि वे जिस स्थान में छिप गए थे वह उन्हें भय से मुक्त नहीं करता था। डरावनी आवाजों चारों ओर से आती थी और उन्हें डरावने दृश्य दिखाई पड़ते थे। धधकती आग भी उन्हें प्रकाश देने में असमर्थ थी और नक्षत्रों की चमकती ज्योति को इस भयानक रात को प्रकाशमान करने का साहस नहीं था। उन्हें केवल एक अग्निपुंज दिखाई देता था, जो अपने आप प्रज्वलित होकर उन्हें भयभीत करता था। जब वह दृश्य उनकी आंखों के सामने ओझल हो जाता था, तो उन पर आतंक छाया रहता और वे इस दृश्य की वास्तविकता से अधिक भयानक समझते थे। इस प्रकार उनके जादू टोना के तंत्र मंत्र व्यर्थ सिद्ध हुए और उस ज्ञान की कटु भर्त्सना की गई जिसके उन्हें गर्व था। जो लोग दावा करते थे कि एक स्वस्थ आत्माओं को डर और उलझन से मुक्त करने में सामर्थ्य है, वे स्वयं एक हास्पद भय के शिकार बन गए। जब कोई भीषण दृश्य उन्हें नहीं डराता, तो वह अपने पास जंतुओं के गुजरने और सांपों की फुफकार से आतंकित हो जाते थे। वह डर के मारे मर रहे थे और उस अंधकार पर आंख गड़ाना नहीं चाहते थे जो उन्हें घेरे रहता था। दुष्टता तो स्वभाव में भीरू है और अपने विरुद्ध साक्ष्य देती है। जब अंतकरण उसे दोषी ठहराता है, तो वह विपत्तियों को बढ़ाकर देखती है, क्योंकि भय इसके सिवा और कुछ नहीं कि मनुष्य विवेक द्वारा प्रस्तुत उपायों का परित्याग करता है। मन में सहायता की जितनी कम आशा है, यंत्रणा के कारण का अज्ञान उतना ही दुखदाई है। वे सब के सब उस असहाय रात्रि में सो गए जो अशक्त अधोलोक की गहराइयों से निकलती थी। वे कभी भयानक दृश्यों से सताई जाते और कभी निराशा से निष्प्राण पड़े रहते थे, क्योंकि एक अप्रत्याशित भय उनको अचानक घेरे रहता था। इस प्रकार प्रत्येक जहां गिर पड़ा वहां रोका गया, मानो वो बिना बेड़ियों के कैद में बंद हो।
चाहे वह किसान हो या चरवाहा या उजाड़ स्थन के बेगार का मजदूर, वह अचानक पकड़ा गया और अदम्य बल प्रयोग का शिकार बना, क्योंकि सभी एक ही जंजीर अर्थात अंधकार से जकड़े हुए थे। हर एक आवाज उन्हें भयभीत और निष्प्राण बनाती थी, चाहे वे हवा की सरसराहट हो या घनी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट या तेज जलधाराओं की घरघराहट या गिरने वाले पत्थरों की गड़गड़ाहट या कूदने वाले पशुओं की थपथप या हिंसक जानवरों की दहाड़ या पहाड़ों की गुफा की प्रतिध्वनि, क्योंकि सारी पृथ्वी तेज प्रकाश से आलोकित थी और कार्यकलाप सर्वत्र निर्बाध चल रहा था। केवल उन पर ही एक गहरी रात छाई हुई थी, जो उस अंधकार के प्रतीक थी जो उन्हें समेट लेने वाली थी, किंतु वह अंधकार से भी अधिक अपने आप के लिए भार स्वरूप थे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18। इसके विपरीत तेरे संतों पर एक महती ज्योति चमक रही थी। मिस्री जो उनकी आवाज तो सुनते किंतु उनका रूप नहीं देख सकते थे, उन्हें धन्य समझते थे क्योंकि उन्हें वह विपत्ति नहीं झेलनी पड़ी। मिस्री अपनी शत्रुता के लिए उनसे क्षमा मांगते और धन्यवाद देते थे क्योंकि वे अपने अत्याचारियों को हानि नहीं पहुंचाते थे। तूने उन्हें अज्ञात मार्ग के पथ प्रदर्शक के रूप में और महिमामय यात्रा में मंद सूर्य के रूप में एक अग्निमय स्तंभ दिया। मिस्री प्रकाश से वंचित होकर अंधकार के कैदी बनाने के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने उन पुत्रों को कैद में बंद किया जिनके द्वारा संहिता को अमर ज्योति संसार को प्राप्त होने वाली थी। 10वीं विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु। जब मिस्रियों ने संतों की संतान का वध करने का निश्चय किया था और जब एक शिशु की रक्षा पर्याप्त हो जाने के बाद भी की गई, तो तूने दंड के रूप में उनके बहुत से शिशुओं को छीन लिया और तेज जलधारा में उन सब का एक साथ विनाश किया। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था कि वह ये जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी। तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान से छुपकर बलि चढ़ाई और पूर्वजों के भजन गाने के बाद उसने एक मत होकर यह ईश्वरीय विधान स्वीकार किया कि संत जन साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगे। दूसरी ओर शत्रुओं की कर्कश चीख और मारे हुए शिशुओं के कारण सर्वत्र विलाप सुनाई पड़ा। दास और स्वामी दोनों को एक ही दंड दिया गया। प्रजा और राजा दोनों को समान दुख भोगना पड़ा। सबके पास एक ही प्रकार की मृत्यु के कारण असंख्य शव थे। उनके दफन के लिए जीवितों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि क्षण मात्र में उनकी सबसे प्रिय संतान का विनाश हुआ था। वे अपने जादू टोने के कारण अविश्वासी बने रहते थे, किंतु अपने पहलौठे का विनाश देखकर उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रजा ईश्वर की संतान है। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्गम योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। भयानक दृश्यों ने उसे भयभीत किया और उन पर अचानक आतंक छा गया। वे इधर उधर अधमरे गिरे पड़े और उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण प्रकट किया। जिन दृश्यों ने उन्हें भयभीत किया, उनसे उन्हें यह पता चला जिससे अपनी विपत्ति का कारण जानने बिना उनकी मृत्यु न हो। हारून का हस्तक्षेप। धर्मियों को भी मृत्यु द्वारा परीक्षा की गई। उजाड़खंड में बहुतों की मृत्यु हो गई, किंतु क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। एक अनिद्ध व्यक्ति ने शीघ्र ही उनकी रक्षा की। वह अपनी धर्म सेवा के शस्त्रों से अर्थात प्रार्थना और प्रायश्चित बलि की धूप से सुसज्जित था। उसने क्रोध का सामना किया, विपत्ति को समाप्त किया और अपने को तेरा सेवक प्रमाणित किया। वह शारीरिक बल या शास्त्रों की सहायता से विपत्ति
पर विजयी नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने शब्द द्वारा दंड देने वाले को पराजित किया। उसने हमारे पूर्वजों को शपथ खाकर दी हुई प्रतिज्ञाओं और उनके लिए ठहराए हुए विधानों का स्मरण दिलाया। जब शवों के ढेर पड़े थे तो उसने बीच में खड़ा होकर आक्रमण रोक दिया और जीवितों की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध किए, क्योंकि जो एफोद वह पहने था उस पर समस्त विश्व का प्रतीक था। मणियों की 4 पंक्तियों में पूर्वजों के महिमा में नाम अंकित थे और उनके सिर के किरीट पर तेरी महिमा विद्यमान। यह देखकर विनाशक डर कर हट गया। इस प्रकार क्रोध का प्रदर्शन पर्याप्त था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 लाल समुद्र का परगमन। किंतु अधर्मियों पर निर्दय प्रकोप अंत तक छाया रहा, क्योंकि ईश्वर पहले से जानता था कि वह क्या करने वाले हैं। इजरायलियों को निकल जाने की अनुमति देने और उन्हें जल्दी से विदा करने के बाद वे अपना मन बदलकर उनका पीछा करने वाले थे। जब वे शोक मना रहे थे और मृतकों की कब्रों के पास विलाप कर रहे थे, तो उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण निश्चय किया। उन्होंने जिन लोगों से चले जाने के लिए निवेदन किया, वे उनका भगोड़ों की तरह पीछा करने लगे। एक विवशता उन्हें इसके लिए प्रेरित करती थी और बीती हुई घटनाओं का उन्हें विस्मरण करा देती थी, जिससे उनकी यंत्रणाओं में जिस दंड की कमी थी वह उन्हें पूरा पूरा दिया जाए। तेरी प्रजा एक आश्चर्यजनक यात्रा का साहस करने वाली थी, किंतु उन्हें एक अपूर्व मृत्यु मिलने वाली थी। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखा भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग, वह तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। वे याद करते थे कि विदेश में उन पर क्या बीतती थी। वे मच्छर अन्य प्राणियों से नहीं बल्कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। मेंढकों के वे झुंड जलचारों से नहीं बल्कि नदी से उत्पन्न हुए थे। बाद में उन्होंने तब पक्षियों का नया प्रजनन देखा, जब वे लालसा से प्रेरित होकर स्वादिष्ट भोजन की मांग करते थे, क्योंकि उन्हें सांत्वना देने के लिए बटेरें समुद्र से निकली। मिस्र और सिदोम के निवासियों की तुलना। पापी मिस्रियों को गरजती बिजलियों की चेतावनी के बाद दंड दिया गया। उन्हें अपनी दुष्टता का उचित दंड मिला, क्योंकि उन्होंने परदेशियों से क्रूर बैर किया था। अन्य लोगों ने अपरिचित अतिथियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि मिस्रियों ने उन्हें परदेशियों को दास बनाया, जिन्होंने उनका उपचार किया था। उन लोगों को अवश्य विचार के दिन दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपरिचित अतिथियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। किंतु मिस्रियों ने इजरायलियों का धूमधाम से स्वागत किया और उन्हें समान अधिकार देने के बाद उन्हें कठोर बेगार से कष्ट दिया। जिस तरह अन्य लोग धर्मी के द्वार पर अंधे बनाए गए, उसी तरह मिस्री भी जब घोर अंधकार से घिरकर उनमें प्रत्येक को टटोलते टटोलते अपना द्वार ढूंढना पड़ा। प्रकृति में परिवर्तन। घटनाओं पर विचार करने पर लगता है कि जिस प्रकार वीणा के स्वरों के परिवर्तन से लय बदलती है किंतु संगीत बना रहता है, इसी प्रकार प्रकृति के तत्वों से भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि थलचर जलचर बन गए और तैरने वाले भूमि पर चलते थे। आग पानी से बल पकड़ती थी और पानी आग बुझाने का सामर्थ्य भूल जाता। दूसरी ओर ज्वाला उन जंतुओं का विनाश नहीं करती जो उसमें आते जाते थे, और वह दिव्य भोजन नहीं गलाती थी जो पाले की तरह आसानी से गलता था। प्रभु, तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमामय बनाया और तू हर क्षण और हर स्थान में उसकी सहायता करता रहता।